हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में ग्राफ सीखे थे y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स के। इस वीडियो में हम और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे, जिसमें पहला है y इक्वल टू tan x। जब आप tan x पढ़ते हो, देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मुझे sin x अपॉन cos x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी sin और cos ये वैल्यूज हमने यूनिट सर्कल पे देखी है। जहां पर एंगल थीटा था, तो हमने sin थीटा और cos थीटा को स्टडी किया था। तो यूनिट सर्कल पे हमने साइन और कोसाइन के बारे में ही बात की, हमने कभी टैन के बारे में बात ही नहीं की। तो एक चीज तो पक्का है कि टैन की अगर वैल्यूज चाहिए हैं, तो यूनिट सर्कल से आप साइन और कोसाइन की वैल्यूज निकालिए और उनको यूज करिए और आप टैन निकालिए। तो हम क्या क्या करेंगे, हमें एंगल एक्स अपने पास में रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ये सपोज मैंने ऐसे 3 कॉलम बना लिए कि जिसमें एंगल एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स रखा। फोर्थ कॉलम में बनाती हूँ tan x का। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x हम sin x cos x लिख लेते हैं, और हम डिवाइड करके sin x को cos x से डिवाइड करके tan x की वैल्यूज भी फिल करते जाते हैं। तो फिर sin x और cos x के कॉलम्स देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप x और tan x की कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और इनसे अभी हमें ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x निकालना है। तो जब कभी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको दो एक्सेस की जरूरत पड़ती है, x एक्सेस y एक्सेस। अभी x एंड y मैंने ये नोटेशन y इक्वल टू tan x में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे भी वही यूज किया है। हमने पहले साइन थीटा कॉस थीटा यूज किया था, तो उससे आप परेशान नहीं होइए, वो केवल नोटेशन था। x की जगह वहां पर हम थीटा यूज कर रहे थे। तो अभी मेरे पास में दो एक्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल जो है वो मैंने एंगल के लिए रखी है, और जो वर्टिकल है वो टैन वैल्यूज के लिए रखी है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं। वो क्यों की हैं वो अभी आपको जल्दी पता लग जाएगा। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स वहां पर लिख लेते हैं, -3π/2, -π, -π/2, π/2, पाई, 3π/2 जैसे। और फिर जो मैंने आपको x और tan x के दो कॉलम्स बोले, वहां से सारी पेयर्स x कॉमा tan x टाइप की आप एक्चुअली प्लॉट करिए और उनको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते जाइए, तो आपको इस टाइप की ब्रांचेस मिलेंगी। तो tan x जो है ऐसे ब्रांचेस में दिखाई देता है। तो ये ब्रांचेस भी मुझे कुछ और बता रही हैं। बिफोर आई गो टू दैट, वो बताने से पहले मैं एक चीज पे आपका ध्यान लेना चाहूंगी। वो है कि जो आपने ये डॉटेड लाइंस देखी ना, जैसे ये मैंने π/2 पे ड्रॉ की है, या 3π/2 पे भी एक ड्रॉ की है, पीछे -π/2, -3π/2, इन पे भी कोई डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं कि जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये कर्व से कभी मीट नहीं करती है, वो उनको मिलती नहीं है कभी। ऐसे ही यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी दिखाई देगा आपको कि वो डॉटेड लाइंस कर्व को मिलती नहीं है। जब कभी एक आधी लाइन इंफिनिटी पर कर्व को मिल जाती है, तो ऐसी लाइन को हम असिम्प्टोट बोलते हैं। तो टेंजेंट विच मीट्स द कर्व एट इंफिनिटी, ऐसे बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम असिम्प्टोट। तो ये जो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस, जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये सारे असिम्प्टोट्स हैं। ये तो मैं आपको आउट ऑफ इंटरेस्ट बता रही हूँ, वैसे इमीडिएट इसकी यहाँ पर कोई खास जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता होनी चाहिए ये टर्म्स, इसके लिए मैंने बता दिया। ओके। तो अभी हम इससे और आगे बढ़ते हैं, और अभी हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो 3 ब्रांचेस मुझे दिखाई दे रही हैं, ये सिमिलर नेचर की हैं। तो फंक्शन रिपीट्स इट्स बिहेवियर, ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। तो मैं क्या बोलती हूँ, टेंजेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो अपना बिहेवियर रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। जिसने वो वीडियोस ना देखे हों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियोस को देखें, तभी ये अगले वीडियोस आपको समझ में आएंगे। ओके। तो हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, और एक चीज देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन लिखा है, तो मुझे उसके साथ में ही इसका फंडामेंटल पीरियड भी लिख देना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ कि फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan फंक्शन इज पाई। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रियलाइज होता है कि जो tan फंक्शन है, वो अपना इंटरवल लेंथ पाई में जो बिहेवियर दिखा रहा है, लाइक एक ब्रांच ऊपर जाती है और एक ये बिलो एक्स एक्सिस है। इसी टाइप का बिहेवियर आपको इसके पिछले वाले इंटरवल में भी, जो पाई लेंथ का था, वहां भी दिखाई देता है कि एक ब्रांच ऊपर गई और एक ब्रांच नीचे आई। तो इसका मतलब फंक्शन इट रिपीट्स इट्स बिहेवियर आफ्टर इंटरवल लेंथ पाई। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया।
तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई वो पीरियड्स नहीं होंगे क्या? वो भी पीरियड्स होंगे, बट वो उनको हम केवल पीरियड बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट नहीं है। जो स्मॉलेस्ट होता है उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो दिस वाज अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ tan फंक्शन। अभी हम और आगे इसके बारे में क्या देख सकते हैं? तो मैं एक छोटा सा पीस बना लेती हूँ tan फंक्शन का। यहाँ पर मैंने x एक्सिस y एक्सिस दिखाए और मैंने -π/2, ओरिजिन अपना 0 है ही, और π/2 इतना ही पोर्शन दिखाया। मतलब मैंने एक इंटरवल ले लिया -π/2 टू π/2 वाला, और एक ही ब्रांच इसके बीच में मैंने आपको बना के दिखाई। और मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि ग्राफ जो है, ये जो ब्रांच है, ये नीचे से ऊपर तक बढ़ती जा रही है। मतलब वैल्यूज ऑफ y आर इंक्रीजिंग एज वैल्यूज ऑफ x इंक्रीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो मुझे यहाँ से एक कंक्लूजन क्या मिलता है कि tan फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन in 0 to π/2, not only 0 to π/2, it is actually increasing in -π/2 to π/2। एक और बेटर स्टेटमेंट भी मैं यहाँ से दे सकती हूँ। तो एक एक्टिविटी आप मेरी तरफ से ले लीजिए। आप और ऐसे इंटरवल्स ढूंढने की कोशिश करिए कि जहां पर tan फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। और अगर ऐसा आपको कोई इंटरवल मिलता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे तक पहुंचा दीजिए। और एक और एक्टिविटी आप ऐसी ले सकते हैं कि जिसमें आपको और ऐसे इंटरवल्स ढूंढने हैं कि जहां पर tan फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दिस वाज ऑल अबाउट tan फंक्शन। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वी गो टू कॉटेक्स। अभी कॉटेक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे अभी cos x पता है, मुझे sin x पता है, मैं एक कॉलम कॉटेक्स का बना लूंगी और उसमें मैं cos x अपॉन sin x लिख लेती हूँ। नहीं तो अगर आपके पास में tan x का कॉलम रेडी है तो आप 1 अपॉन tan x की वैल्यूज लिख डालिए। क्यों? क्योंकि cot x जो है वो 1 अपॉन tan x है। और x कॉमा cot x इस टाइप के जो पॉइंट्स होंगे उनको अभी हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो अभी हम जैसे हमने पहले किया वैसे कुछ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। उसमें से मैंने कुछ डॉटेड रखी हैं और वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैंने वो डॉटेड लाइंस क्यों रखी हैं। तो अभी मैंने कुछ एंगल्स भी यहाँ पर लिख लिए, लाइक 3π/2, π/2, -π/2 एटसेट्रा। और अभी मैं वो जो x कॉमा कॉटेक्स वाले पॉइंट्स थे उनको मैंने प्लॉट किया और यहाँ से उनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करके जो मुझे मिला वो ये ऐसी 4 ब्रांचेस हैं y इक्वल टू कॉटेक्स की। मतलब ये ब्रांचेस सिमिलर हैं। देखिए वापस बिहेवियर में तो एक और कंक्लूजन, जैसे हमने tan के बारे में लिखा था वैसा यहाँ पर मैं पहला सबसे अपना कंक्लूजन बोल सकती हूँ कि कॉट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अभी पीरियोडिक फंक्शन बोला तो इसका तुरंत मुझे फंडामेंटल पीरियड भी बता देना चाहिए। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉट फंक्शन इज पाई। क्यों? क्योंकि इंटरवल लेंथ पाई में जो इसका बिहेवियर दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये इंटरवल लेंथ पाई है, -π टू 0। इसमें जो कॉट का आपको बिहेवियर दिखाई देता है यही आपको अगला इंटरवल 0 टू पाई में भी दिखाई देता है। सिमिलर टाइप की ब्रांच है। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि कॉट फंक्शन पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड पाई है। 2 पाई 3 पाई 4 पाई एटसेट्रा भी फंक्शन के पीरियड्स होंगे बट वो फंडामेंटल नहीं होंगे। ओके, दिस इज अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ कॉट फंक्शन। अभी यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा इंटरवल मैं कॉट के लिए भी बना के देखती हूँ। और वो क्या है, मैं 0 टू पाई तक का एक ड्रॉ करके देखती हूँ। एक ब्रांच बना ली मैंने, राइट, वहीं से पिकअप करके यहाँ पर आपको दिखा दी। तो यहाँ से भी मुझे कुछ कंक्लूजन लिखना आ सकता है एक छोटा इंटरवल पकड़ के कि 0 टू π/2 में कॉट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अभी कॉट फंक्शन डिक्रीजिंग मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए 0 टू π/2 वैल्यूज ऑफ x आर इंक्रीजिंग एंड ग्राफ ये नीचे नीचे आ रहा है। तो वैल्यूज ऑफ कॉट x आर डिक्रीजिंग, तो हम इसको बोलेंगे ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। नॉट ओनली 0 टू π/2, एक्चुअली इफ यू गो टू सी फर्दर π/2 टू पाई, यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये भी आपको डिक्रीजिंग नेचर ही दिखा रहा है। तो कॉट फंक्शन केवल 0 टू π/2 में नहीं, इनफैक्ट 0 टू पाई में मैं बता सकती हूँ कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसी ही कुछ और अपने इंटरवल्स फाइंड आउट करिए कि जिसमें कॉट फंक्शन आपको डिक्रीजिंग दिखाई दे। लेकिन ये सब करने के लिए ना आपको पहले अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, आपको करेक्ट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये सब मगअप करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बारी एक्सरसाइज अपने हाथों से करेंगे, ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में ग्राफ्स के शेप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब आपके दिमाग में परफेक्ट फिट बैठ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं y इक्वल टू कोसेक एक्स की तरफ। जब आप कोसेक एक्स को
पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मुझे 1/sin x की जरूरत है। तो जैसे आपने वो x और sin x के कॉलम बनाए थे, वहां पर एक और कॉलम बना सकते हैं। वहां पर आप टॉप पर cosec x लिख दीजिए और सारी 1/sin x वाली वैल्यूज लिख लीजिए, और x, cosec x वाले पॉइंट्स जो होंगे अभी वो मेरे काम के हैं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x। तो मैंने x एक्सिस y एक्सिस ले ली। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस पे मेरे सारे एंगल्स आएंगे, और जो y एक्सिस है वर्टिकल वन, इस पे मैं इसके अलोंग में सारी कोसेक एक्स की वैल्यूज प्लॉट करने वाली हूँ। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहां पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। वो क्यों ड्रॉ की हैं ये अभी आपको जल्द पता लग जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, लाइक -2π, -3π/2, -π/2, π/2, पाई, 3π/2, 2π एक्सेट्रा। और फिर जो हमने x, कोसेक x वाले पॉइंट्स जो देखे थे उन सबको प्लॉट करिए और उनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करिए, तो आपको कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा नजर आएगा। अभी मुझे इनको स्टडी करना है, तो बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग ऑब्जर्वेशंस, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आपकी ये डॉटेड लाइंस थी ना, ये कर्व को कभी ज्वाइन नहीं करती हैं, कभी मीट नहीं करती हैं। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपके सारे असिम्पटोट्स हैं। असिम्पटोट क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दीज आर द लाइंस विच मीट द कर्व एट इंफिनिटी। और एक और चीज आप देख पाएंगे कि बिटवीन -1 एंड 1, ये जो y वैल्यूज हैं, यहाँ पर कोई भी ग्राफ का कर्व आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sin x जो है वो बिटवीन -1 एंड 1 डिफाइन होता है, और आप 1/sin x की बात कर रहे हैं। तो जब sin x लेस देन 1 था तो cosec x मोर देन 1 हो जाता है, और जब sin x ग्रेटर देन -1 था तो cosec x लेस देन -1 हो जाता है। इसकी वजह से आपको कोसेक एक्स का सारा ग्राफ जो है ये बिलो -1 दिखाई देता है और अबव +1 दिखाई देता है। ओके, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन विच आई परहैप्स मे नॉट राइट, बट आपको शेप याद रहने के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रही हूँ। एक और चीज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये है कि कोसेक फंक्शन भी पीरियोडिक है। मैं पीरियोडिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रांच ऊपर दिखाई दे रही है और एक नीचे दिखाई दे रही है। ये जो पार्ट है ये वापस अगले इंटरवल में भी रिपीट होता है। मतलब इफ आई टेक इंटरवल लेंथ 2π, तो इसमें एक ब्रांच अबव एक्स एक्सिस है और एक ब्रांच बिलो एक्स एक्सिस है। अगर आप अगला इंटरवल लेंगे 0 to 2π, उसमें भी वैसा ही दिखाई देता है, एक ब्रांच अबव एक्स एक्सिस और एक ब्रांच बिलो एक्स एक्सिस, और उनका ऑर्डर भी वैसा ही है। अबव एक्स एक्सिस वाली पहले आती है और बिलो एक्स एक्सिस वाली बाद में आती है। तो श्योरली कोसेक एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। नॉट ओनली दैट, उसका जो फंडामेंटल पीरियड है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो 2π है। तो कोसेक एक्स इज अ periodic function with fundamental period 2π. This is about periodicity of cosec function. तो अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी इसके साथ में देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट ऑफ कोसेक एक्स बनाती हूँ बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो ये आपको ऐसी छोटी सी ब्रोकन ब्रांचेस आपको दिखाई देती हैं। इसको देख के मुझे क्या पता लगता है? मुझे ये पता लगता है कि कोसेक एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन -π/2 टू π/2। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपका बिटवीन -π/2 एंड π/2 मतलब आप यहाँ पे इस पार्ट में आपका एंगल है, और y वैल्यूज जो हैं वो देखिए कैसे होती जा रही हैं। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, और वो भी बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपकी y वैल्यूज कम होती जा रही हैं। तो कोसेक की जो वैल्यूज हैं वो घटती जा रही हैं। सो कोसेक फंक्शन इज श्योरली डिक्रीजिंग इन -π/2 टू 0। अभी 0 टू π/2 में क्या होता है? ग्राफ नीचे ही आ रहा है, मतलब वहां भी कोसेक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। अभी आप में से कोई ये पूछ सकता है कि व्हाट हैपेंस एट 0? अभी 0 पे कोसाइन फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, सो यू नीड नॉट वरी फॉर दैट। वो x इक्वल टू 0 पॉइंट कोसेक के डोमेन में ही नहीं है, सो वी विल नॉट बॉदर अबाउट दैट पॉइंट क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं आता है। तो दिस इज अबाउट कोसेक फंक्शन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने यहाँ पर जो है सेक फंक्शन नहीं ड्रॉ किया है। ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, जैसे मैंने कोसेक के लिए बताया वैसी ही एक्सरसाइज आप सेक के लिए करिए, और सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कॉस एक्स की जरूरत पड़ेगी। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल लिख लीजिए एक कॉलम में,
और फिर आप x कॉमा sec x वाले पॉइंट्स प्लॉट करिए तो आपको sec x का ग्राफ मिल जाएगा। और जब आपका sec x का ग्राफ रेडी हो जाए तो tan x cosec x और sec x का एक बार और स्टडी करके देखिए कि किन किन इंटरवल्स में sec और cosec फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन से पॉइंट्स आपको बॉदर करते हैं, कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स डोमेन में हैं, कौन नहीं है। इस टाइप का वापस एक बार आप अपनी तरफ से स्टडी कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट cosec function and then further once you complete exercise of sec function तो आपके पास में sec वाला भी सारा स्टडी रेडी हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cosec x ये स्टडी किए। y इक्वल टू sec x की एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी है, आई एम श्योर वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में वापस कुछ एक बार और नया लिखे हम आपके लिए हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।